शॉपिंग करें। ETPS ऐप से आज ही डाउनलोड करें भारत का अपना मार्केट प्लेस, जहां आपको मिलेंगे सस्ते में अच्छे प्रोडक्ट। सिवरी नारायण में करोड़ों रुपए के सरकारी जमीन को हो रही है हेराफेरी। लोग कर रहे शासन से कार्रवाई की मांग। जड़ जोरू जमीन, इन तीनों को मोह मनुष्य को कभी मुक्ति नहीं मिलती है। छत्तीसगढ़ के धार्मिक स्थल सिवरी नारायण में लंबे समय से माल गुजारों और धनपतियों के बीच साथ गांठ करके जमीन की हेराफेरी कर रहे हैं। जो पहले दान में धर्मार्थ दी जा चुकी है, उन्हें पुनः अपने नाम करा लेने की लंबी साजिश 1930 से लेकर आज तक चली आ रही है, जो जमीन के महाभारत के रूप में तब्दील हो चुका है। एक ऐसा वाक्य जिसमें धर्मदा परिवार, प्रयाग प्रसाद, जगन्नाथ प्रसाद, केशरवानी के परपोतों ने कर दिखाया है। यह सही है कि अस्पताल तथा नदी घाटों के निर्माण के लिए नगर के धनपति लोग हमेशा से दान देते आए हैं। उन्होंने बाबा घाट के बगल में घाट निर्माण और प्रयाग प्रसाद जगन्नाथ प्रसाद के केशरवानी धर्मशाला निर्माण के लिए 8 एकड़ जमीन आपसी सहमति से धर्मथार निकाला था। प्रयाग प्रसाद केशरवानी की मृत्यु के बाद उनके चारों बेटों बाल दाऊ, दाऊ सत्यनारायण और ओमकार नाम से दान में दी हुई जमीन वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो आश्चर्य ढंग से सिवरी नारायण तहसील के 2 बड़े नामी पटवारी की करगुजारी से सीधे सत्यनारायण केशरवानी की पुत्री अनीता केशरवानी के बेटे पंकज केशरवानी और नीरज केशरवानी के नाम से सीधे पटवारी रिकॉर्ड में दर्ज कर दी गई है, जो अपनी किस्म से एक चौंका देने वाला अनियमितता है। इससे जिले के तमाम आला राजस्व अधिकारी भी जानते हैं, लेकिन इस 420 के प्रकरण में अभी तक कार्रवाई शून्य पर है। मोहल्ले के लोग और पुराने जानकारों ने हाई स्कूल और उसके सामने 622 खसरा नंबर 22/1 622/2 की जमीन जो लोगों से पैसा वसूल कर बेची गई है, उनके खिलाफ शासन से दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है। CG समाचार 24 जांजगीर चांपा से दुर्गेश यादव की रिपोर्ट। ये गेट लगा हुआ है। ये गेट पिछले 50 सालों से खुला हुआ था, यहाँ कोई दरवाज़ा नहीं था और इसमें मेले के समय में लोगों का आना जाना लगा रहता था। यहाँ मुझको पता चला है कि ये जो जगन्नाथ प्रसाद केशरवानी, प्रयाग प्रसाद केशरवानी के जो और वंशज लोग हैं, वंशज नहीं बल्कि उनके बेटी के और बेटे, क्या नाम है उनका, नीरज केशरवानी और क्या पंकज केशरवानी, इन दोनों ने इस गेट को लगाया है। जैसा कि मुझे पता चला है कि ये जो ज़मीन है 18 एकड़ की ज़मीन, इनके समाज वालों ने, इनके घर वालों ने, इनके परिवार वालों ने उसको दान में दिया था बतौर एक घाट, जो बाबा घाट के जस्ट बगल में घाट है, उस घाट के रख रखाव के लिए। और ये जो हमारा अभी जो हॉस्पिटल है, जो ऊपर धर्मशाला था, केशरवानियों का धर्मशाला था, उस धर्मशाला के देख रेख के लिए 18 एकड़ ज़मीन धर्मार्थ से निकाला गया था, जिसको बाद में प्रयाग प्रसाद केशरवानी ने अपने नाम कर लिया। ठीक, मैं मान लिया इस बात को, प्रयाग प्रसाद केशरवानी ने अपने नाम ज़मीन को किया। उसके बाद प्रयाग प्रसाद केशरवानी के 4 पुत्र हैं मेरी जानकारी के अनुसार, बलदाऊ प्रसाद, ओमकार, सत्यनारायण और दाऊ। इन चारों के नाम से जो ज़मीन को आनी चाहिए, अकेले ये पंकज और नीरज के नाम से ज़मीन कैसे आ गई भाई? ये तो जांच का विषय है ना। कलेक्टर साहब क्या कर रहे हैं इसमें? ये यहाँ के जो SDM है, तहसीलदार साहब, इसमें कर क्या रहे हैं? इसमें इतनी बड़ी ज़मीन की हेराफेरी हो रही है। यहाँ पर 5-5 एकड़ 10-10 एकड़ ज़मीन यूँ ही आदमी अपने नाम से किया जा रहा है। हाँ, काला पैसा दे वो नीरज ला कक्का वो 50,000 काके के लिए से। अभी यहाँ के पता दे वहाँ के कहीं से। अच्छा, हाँ हाँ, नहीं देवा इसे, नहीं तो आए पट्टा भी नहीं देवा है। निर्मला ना है। हाँ, क्या पैसा दे है? 20,000 दे हम। कौन ला दे है? नीरज ला ये घर के बनाए के वजह में एक और पहली दे हैं जगह बा हाँ। जाना है भैया तो मोर ना कुमार से चौहान ना है। जमीन है काकर और काला पैसा दे कक्का। मोर बहन के नाम है, मोर पिताजी है खरीदे रिसे उषा बाई के नाम है। केदारनाथ चौहान मने छेदी के माध्यम से नीरज और पंकज ला पैसा दिए गए है। 82,000 रुपया दे रही से। और ये बगल में 70,000 दे है। हाँ, अपने पैसा ले अब एक छौरा दे रही से वो दिन पैसा, मोर पिताजी है दे रही से। और ये